हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं। इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत ही आसानी ढंग से। थोड़ा सा इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, गणितीय संक्रियाएं रीजनिंग का एक चैप्टर है। इनमें से एक प्रश्न हमने लिख के रखा है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम सिर्फ इसमें एक ही प्रश्न नहीं बताएंगे, इसमें हम कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न उठा कर लाएंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर प्रश्न अलग अलग टाइप का रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ, यदि माइनस का अर्थ गुना हो, गुना का अर्थ प्लस हो, प्लस का अर्थ भागा हो और भागा का अर्थ माइनस हो तो 14 माइनस 10 गुने 4 भागा 16 प्लस 8 बराबर यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। तो गणितीय संक्रियाएं पढ़ने से पहले आपको बोर्ड मास आना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास के बिना ये चैप्टर बनेगा ही। देखिए, बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं, BODMAS बोर्ड मास में। बोर्ड मास के नियम में हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला क्वेश्चन का हल करते हैं, उसके बाद कौन वाला क्वेश्चन का हल करेंगे, ऑफ का मतलब होता है, और फिर हम लोग करते हैं डिवाइड वाला यानी भागा वाला, यानी कि ऑफ का वाला हम लोग, और मल्टीपल का मतलब होता है गुना वाला, और ऐड का मतलब होता है जोड़, और सम का मतलब होता है घटाव। इस हाल से हम लोग चलते हैं। तो ऐसा वाला प्रश्न हम लोग बोर्ड मास के नियम के द्वारा ही हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो लिखा है, जिसका अर्थ जो लिखा है वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, माइनस का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है। माइनस का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है। तो माइनस के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। तो देखिए, 14 माइनस के जगह हम क्या, क्योंकि माइनस का अर्थ लिखा है गुना, तो गुना लिखेंगे। उसके बाद गुना का अर्थ लिख दिया आपका जोड़, तो गुना के जगह हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 10 गुना की जगह पे जोड़ 4, और भागा की जगह पे क्या लिखा है, तो भागा की जगह पे आपका लिख दिया है, भागा की जगह पे आपका माइनस लिखा है। तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, भागा का अर्थ क्या होता है, माइनस। तो भागा का अर्थ में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस लगाएंगे, -16, और प्लस का अर्थ आपका लिख दिया है भागा। देखिए, प्लस का अर्थ लिख दिया है भागा, तो यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका अर्थ वहाँ लिखा हुआ है भागा। चलिए, अब सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बोर्ड मास के नियम पे हल करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट है नहीं, कहाँ है नहीं, तो डायरेक्ट कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। अक्सर क्वेश्चन देखना यहीं से बनेगा, क्योंकि सारा प्रश्न रहेगा भागा से, गुना से, फिर जोड़ से, फिर घटाव से बनाएंगे। क्योंकि यह ऐसा वाला प्रश्न शायद ही में देखने को मिलेगा ब्रैकेट वाला, तो ऐसा वाला भी प्रश्न लाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से। पहले भागा का, फिर गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ का, फिर लास्ट में घटाव का काम करेंगे। सबसे पहले देखिए, भागा का काम कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है 14 गुने 10 प्लस 4 माइनस 16 की जगह पे इसका काम करेंगे हम लोग। 8 दूना 16, यानी कि 8 को भागा देंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड मास में पहले भागा का हम लोग काम करते हैं, तो भागा का काम किए। 8 दूना 16, 2 आया लिख दिए। फिर हम लोग गुना का काम करेंगे। तो देखिए, गुना यहाँ है तो गुना कीजिए, 14 देहे होता है 140, 14 देहे 140, जोड़ 4 माइनस 2। अब किसका काम करेंगे हम लोग, जोड़ का। तो जोड़िए, कितना हो गया, 144। 40 में 140 में 4 जोड़ेंगे तो 144, और -2 बराबर आ गया 142। 142 वाला देखिएगा, ये आंसर सही है। चलिए, एक प्रश्न और लेते हैं। मैंने करो, देखिए, हम लोग दूसरा प्रश्न लाए हैं गणितीय संक्रिया का। यदि P का अर्थ भागा हो, यदि P का अर्थ भागा हो, Q का अर्थ गुना हो, R का अर्थ जोड़ हो, और S का अर्थ माइनस हो, तो 18Q 12P 4R 5S 6 बराबर यहाँ क्या आएगा। यहाँ आपका कुछ ऑप्शन लिखा है। तो जैसे पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व किए थे, वैसा ही ये भी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले 18 Q के जगह पे रखेंगे क्या, क्यों यहाँ Q का अर्थ लिख दिया है गुना, तो Q के जगह पे क्या रखेंगे, गुना। और 12 P के जगह पे क्या रखेंगे, भागा, क्योंकि P का अर्थ क्या लिखा है, भागा। तो P के जगह पे 12 के बगल में हम लोग भागा लिखेंगे, फिर 4, और R के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो R के जगह पे जोड़ रखेंगे, क्योंकि R के जगह पे क्या रखना है, जोड़, क्योंकि R का अर्थ क्या लिखा है, जोड़। तो देखिए, R के जगह पे जोड़ लिखेंगे, और 5 के जगह पे 5 के बगल में S का क्या लिखा है, S का अर्थ माइनस लिखा है, तो -6। चलिए, अब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अर्थ हम लोग लिख लिए। चलिए, सबसे पहले क्या बोले कि पहले जब ऐसा वाला प्रश्न रहेगा तो पहले भागा का हल करेंगे बोर्ड मास के नियम पे, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद लास्ट में घटाव का।
उसके बाद आंसर आएगा। देखिए तो 18 गुने पहले भागा का हल करेंगे तो 4 तिया 12, यानी 4 को भागा देंगे 12 में तो मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। और ये भागा काम खत्म, तो यहाँ आगे क्या है, जोड़ है, तो जोड़ उतार देंगे। यहाँ क्या है 5 है और ये बगल में क्या है माइनस है, तो -6 लिख दिए। अब क्या बोले दूसरा स्टेप में हम लोग किसका हल करेंगे, तो दूसरा स्टेप में हम लोग गुना का हल करेंगे। तो 18 तिया कितना हो गया, तो 18 तिया 54 हो गया। कितना हो गया, 54 हो गया। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए 5 - 6। चलिए अब किसका काम करेंगे हम लोग, जोड़ का। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 54 को 5 से जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा -6 बराबर कितना हो जाएगा, 59 में 6 जाएगा तो 53 हो जाएगा। 53 आया आंसर, 53 है तो ये वाला सही है। देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न लेके आए हैं। तीसरा प्रश्न को आप देखिएगा सॉल्व करके, या तो हम एक तीसरा प्रश्न सॉल्व कर दे रहे हैं, अगला प्रश्न जो हम 2-3 प्रश्न यहाँ लिख देंगे, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और आपका जो आंसर आएगा आप कॉमेंट में लिखिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ गुना, देखिए प्लस का अर्थ क्या लिखा है, गुना, तो प्लस के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, गुना रखेंगे। और माइनस का अर्थ क्या लिखा है, भागा, तो माइनस के जगह पे क्या लिखेंगे, भागा लिखेंगे। और गुना का अर्थ माइनस हो तो गुना की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस लिखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6 भागा की जगह पे क्या रखेंगे, तो भागा की जगह का, तो भागा का अर्थ क्या लिखा है, तो भागा का अर्थ लिखा है जोड़, तो यहाँ जोड़ रख देते हैं 36। माइनस का क्या लिखा है, तो माइनस का यहाँ लिख दिया है माइनस का लिख दिया, हाँ माइनस का यहाँ है, माइनस का अर्थ लिखा है भागा, तो यहाँ भागा कर देंगे। फिर 4 है, गुना का अर्थ क्या लिखा है, इसका गुना नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका अर्थ हम लिखेंगे। तो गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ माइनस, देखिए यहाँ लिखा है गुना का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस देंगे। और जोड़ का अर्थ क्या लिखा है, तो जोड़ का अर्थ लिख दिया आपका गुना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ जोड़ के जगह पे क्या लिखेंगे, गुना, और ये 4 का 4 लिख देंगे। अब सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेंजिंग करना है चिन्ह, जो अर्थ जिसका लिखेगा वही हम लोग यहाँ बैठाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या था, अभी हम बोले कि सबसे पहले इसमें क्या किसका काम करेंगे, हम लोग भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो पहले भागा का सॉल्व हल करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट अगर करना है तो यहीं पर कर दीजिएगा, नहीं तो हम लोग टर्म से बना कर दिखा देते हैं आपको। देखिए 6 + 4 को भागा दीजिए 36, तो कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ माइनस, तो माइनस दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट यहीं गुना कर दीजिए। 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए अब किसका काम करेंगे हम लोग, तो अब करेंगे जोड़ का, क्योंकि हम लोग यहीं पे भागा और गुना का काम कर लिए। अब जोड़ का काम करेंगे, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 15। 15 में यहाँ माइनस तो माइनस देंगे, 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो ऊपर वाला बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए हम लोग 2 प्रश्न को लिख के यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे 2 प्रश्न लिख के रखे हैं। इसका सॉल्यूशन आप ही लोग को करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहला वाला प्रश्न है आपका इधर, यदि प्लस का अर्थ गुना हो और माइनस का अर्थ भागा हो और गुना का अर्थ माइनस हो तथा भागा का अर्थ प्लस हो तो इसका सॉल्यूशन करना है और ये नहीं ऑप्शन में से एक आंसर लाना है और आंसर ला के कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न भी है, यदि प्लस का अर्थ गुना हो, माइनस का अर्थ भागा हो और गुना का अर्थ माइनस हो और भागा का अर्थ प्लस हो तो 4 भागा 8 - 2 गुने 2 + 4 बराबर यहाँ क्या आएगा, इन्हीं ऑप्शन में से एक यहाँ आएगा। तो ये दोनों का आंसर बना के जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना आप आंसर लाएं। चलिए आज के लिए इतना ही।